ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम विशेष रूप से प्रकाश भील, जिसको कोई मसाला गैंग, असामाजिक तत्व ने उनके पैर काट दिए थे और प्रशासन ने उनके खिलाफ में कोई उचित कार्रवाई नहीं किया, और आज सुबह अखबार में आया कि उनको जेसी करके जेल में डाल दिया है। इतने दिन क्या कर रहे थे भाई? इतने दिन कहाँ थे? इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रकाश भील को न्याय मांगने के साथ साथ में अभी हम लोगों का यहाँ पे जो कोई एक मर्डर हुआ था पहले टेलर का, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश भील के पैर काटे, उसको काटने वाले को अभी जेल में डाला है। जैसी हुई है 2-4 दिन में बाहर आ जाएंगे, तो क्या प्रकाश भील का परिवार खुशी रह पाएगा? नहीं। तो प्रकाश भील को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? 25 लाख रुपया मिलना चाहिए, और सरकार को 25 लाख रुपया दिलाए तो हमारा यहाँ पे आना सफल होगा। और दूसरी बात साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी संबंध से कर रहे हैं। हमने प्रशासन को नोटिस में डाला था कि हम लोग ज्ञापन देंगे, लेकिन मुझे बार बार भी कॉल आया था कि भाई आप 5 लोग आके ज्ञापन दे दो। मैंने कहा 5 लोग वाला जमाना गया, अब पूरा आदिवासी परिवार जाग चुका है। इसलिए कितने लोग आएंगे मुझे पता नहीं, वो उदयपुर यूनिट तय करेगी। तो मैंने उनको आंकड़ा बताया था, 500 से ऊपर लोग होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, या फिर 50,000 होंगे, मुझे पता नहीं। क्योंकि आपको पता ही है 17 जुलाई को हमने मानगढ़ पे आह्वान किया था। हमको भी पता नहीं था कि ये लाखों लोग मानगढ़ पे चढ़ जाएंगे। तब आईबी की, सीआईडी की, राज्य सरकार की, गुजरात सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खुल गई कि यार ये लोग ऐसे कैसे आ गए ऐसा करके। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने टेलर दिखाया है, हम लोग संवैधानिक तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि उदयपुर का जो इलाका है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, यूटीआई का जो प्रकोप चल रहा है और आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना होगा। प्रशासन कान खोल के सुन ले, कलेक्टर साहब सुन लो आप लोग, अभी तो कम आदिवासी आए हैं। मैंने कोई किसी को आह्वान नहीं किया, न किसी और ने आह्वान किया था। आह्वान करने पे पूरा उदयपुर जाम हो सकता है आने वाले समय में। अभी तो मात्र एक ट्विटर पे पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे पोस्ट डाली थी साथियों। मैं परसों दिल्ली में था, जयपुर में था, इस कार्यक्रम के लिए मैं रात को उदयपुर में आ चुका था, और पुलिस प्रशासन बार बार मुझे पूछ रहे थे कि कहां तक पहुंचे हो, कहां रुके हो। लेकिन मैंने कहा मैं मेरे हिसाब से रुका हुआ हूं, जहां पे भी हो सुरक्षित हो। और आप लोगों ने यहाँ पे हमारे लोगों के लिए जो व्यवस्था की, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपको मैं एक बार और कहना चाह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को घबराने की जरूरत नहीं है। एक विशेष प्रकार का बात चला रहे हैं इस इलाके में। गत साल काकड़ी डुंगरी जैसा कांड हुआ, और काकड़ी डुंगरी में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने आके आग जलाई थी काकड़ी डुंगरी के अंदर। और जितने भी हमारे आदिवासी परिवार और भिल प्रदेश के युवा थे, वो नौकरी मांगने गए थे। नौकरी मांगने वाला कभी आग नहीं लगाता, और उल्टे उसके ऊपर मुकदमे कर दिए। इसलिए वो खौफ फैल गया है प्रशासन के अंदर कि ये भिल प्रदेश वाले आ जाएंगे, लूट लेंगे, खसोट कर लेंगे। अरे हम देश के मालिक हैं, हम देने वाले लोग हैं, हम किसान कौम हैं, हम लूटने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए आप लोग शांति, या फिर आप लोग सेटिस्फाइड हो जाए कि हम लोग जब भी आएंगे एक आदमी को खरोच नहीं आएगी। ये मैं आपको वादा करके जाना चाहता हूं। यहां से साथियों,
ये जो आपका उदयपुर का इलाका, आसपास का इलाका है, यहाँ पे गोगुंदा के भी लोग आए हैं, यहाँ के मावली के भी लोग आए हैं, यहाँ पे पाली से भी लोग आए हैं, जालोर से भी लोग आए हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर के भी लोग आए हैं। क्यों आए हैं पता है आप लोगों को? इसलिए आए हैं कि उदयपुर के आसपास के जो भील आदिवासी है वो डरे हुए हैं, उनके साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी जमीनें लूटी जा रही है। तो हम लोग उनको जगाने के लिए आए हैं, उनके दिलो दिमाग से डर को भगाने के लिए आए हैं। ये बात हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं। अरे वो माइक देन भाई, ये आवाज खा रहा है। इसलिए वो माइक आवाज खा रहा था, इसलिए मैंने माइक बदल दिया। आवाज थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने प्रशासन को निवेदन किया है कि कोई भी आदमी किसी को खरोच नहीं करेगा, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे। तो मैं कह रहा था उदयपुर के आसपास के आदिवासियों को जगाना है, क्योंकि हमें बिल प्रदेश का निर्माण करना है आने वाले समय में। यह बिल प्रदेश की आवाज है, इस आवाज को आगे तक ले जाना है। साथियों, कहने के लिए मैं बहुत सारी बातें लेके आया था, लेकिन समय के अभाव में बहुत कम बात करके यहां से जाएंगे। कुछ समय पूर्व में यहां से थोड़ा सा आगे बाईपास पर वीरबाला कालीबाई कलासुआ, जो भील आदिवासी महिला थी, उनका एक मूर्ति लगाने के लिए एक पतरा ठोका था बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने, और कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए वो पतरा वापस लगना चाहिए और आप लोग लगाओगे, प्रशासन साथ में लेके लगाएगा। ये यहां से आप लोग कसम खा के जाओ। दूसरी बात, कुछ साथियों ने ऊपर चढ़ने से पहले मेरे को कहा कि पुंजा भील के लिए कुछ लोग राजपूत राजपूत कह रहे हैं। तो हम तो उस पुंजा भील की बात करते हैं जिसका डीएनए भील का है। राजपूत पुंजा भील कोई होगा तो उसको आप लोग मानिए, हम पुंजा भील को मानने वाली संतान है। वो आदिवासी पुरखा था, भील का पुरखा था, ये आपको कहना होगा। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं करेगा। मैं रोत हूं, भील हूं, मुझे कोई ब्राह्मण नहीं बना सकता, मुझे कोई राजपूत नहीं बना सकता। वो जो राजपूत भाई है वो राजपूत ही रहेंगे, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे, और जो भील है वो भील ही रहेगा। उसको कोई राजपूत बनाने से राजपूत नहीं बन जाएगा। इसलिए आप लोगों को धैर्य से काम लेना है। अगर